हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ओके। डांस इन इंडिया। डांस इन इंडिया कंप्राइज ऑफ द वेरियस स्टाइल ऑफ डांसेस जनरली क्लासिफाइड एज ए क्लासिकल और फोक। ओके। भारत में नृत्य की विभिन्न शैलियाँ शामिल है जिन्हें आमतौर पर शास्त्रीय या लोक के रूप में वर्गीकृत किया है। मतलब क्लासिकल डांस और फोक डांस, दो नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। तो बात करते हैं नाट्य जो नाट्य शास्त्र है इज द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय सेज भारत मुनि कंसिस्टिंग ऑफ अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ धर्म परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रेटर डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया। नाट्यशास्त्र ऋषि मुनि द्वारा लिखित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसमें भारत का प्रारंभिक साहित्य या नाटक प्रदर्शन कला, ग्रेटर नृत्य और संगीत शामिल हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस के बारे में। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस के बारे में कम्प्लीटली। और कल हम मतलब जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसका वो होगा आपका फोक डांस का। जानते हैं पहले क्लासिकल डांस। संगीत नाटक जो अकादमी है, द नेशनल अकेडमी फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया रिकॉग्नाइज ए ट्रेडिशनल डांस एज ए इंडियन क्लासिकल डांसेस। देखो, जो संगीत नाटक अकादमी है भारत में प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी आठ पारंपरिक नृत्यों का भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता देती है। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट वॉज अर्लीस्ट नोन एज दासियट्टम। जो भरतनाट्यम वो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। इसके बाद में स्टोरी और थीम्स। और स्टोरी ऑफ थीम ऑफ भरतनाट्यम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द एपिक ऑफ महाभारत एंड रामायण। जो कहानी और विषय मतलब इसके नाटक जो भरतनाट्यम हमेशा महाभारत और रामायण के महाकाव्यों से लिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट भरतनाट्यम आर्टिस्ट कौन कौन थे? यामिनी, बात करता हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, सरोजा वेदनाथन और अला वल्ली, रुक्मणी देवी, अरुणदले, क्या नाम है? अरुणदले। ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड क्या है? कथकली इज ए क्लासिकल डांस धर्मा form that originated from Kerala in South India and performed only by males। कथकली शास्त्रीय नृत्य और नाट्य शैली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल में हुई थी और इसे केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कथकली आर्टिस्ट कौन कौन हैं। ठीक है ना। वल्लथोल नारायण मेनन और बाजे निकंदा काचू नायर है। कला मंडलम कृष्ण नायर, कला मंडलम वासु पिसारो देई। अब बात करते हैं थर्ड क्या है? कथक इज ए क्लासिकल डांस दैट originated इन नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट हैज़ 3 distinct form involved from the traditional cities of जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। कथक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके 3 अलग अलग रूप में जो जयपुर है, बनारस और लखनऊ के पारंपरिक शहरों से विकसित हुई हैं। ओके। इसके बाद द ओरिजिन ऑफ कथक इज attributed to traveling the storyteller that evolved during the भक्ति मोमेंट। कथक की जो उत्पत्ति है उसका श्रेय भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुए शास्त्रीय यात्राशील कथाकारों को दिया गया है। इम्पोर्टेंट कथक क्या है? पंडित शंभू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, सितारा देवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रोशन कुमारी, सरस्वती, स्वाति सेन है और रोहिणी भट्ट है। इसके बाद में फोर्थ है कुचिपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश दैट इज़ द नेम आफ्टर द विलेज
फ्रॉम वेयर इट हैज़ ओरिजिनेटेड। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम उस गांव के नाम से रखा गया है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई। नृत्य तरंगिणी नृत्य तरंगिणी इज द लीडिंग कुचिपुड़ी डांस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। नाट्य तरंगिणी भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्य संस्था है। इम्पोर्टेंट जो कुचिपुड़ी आर्टिस्ट कौन है? वेम्पति चिन्ना सत्यम है। ओके, वेदांतम सत्यनारायण वर्मा है। वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री राधा और राजा रेड्डी शोभा नायडू वैजयंती काशी आदि। अब बात करते हैं 5th पॉइंट ओडिसी। ओडिसी क्लासिकल डांस है, ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द हिंदू टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। ओके, इम्पोर्टेंट ओडिसी आर्टिस्ट कौन कौन है? बात करते हैं ओडिशा शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के हिंदू मंदिरों से हुई है। इसके जो महत्वपूर्ण ओडिसी कलाकार कौन कौन है देखते हैं इसके बारे में। तो केलुचरण मतलब क्या है? केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास है, देवा प्रसाद दास और प्रियंबदा मोहंती, हेजमाड़ी हरे कृष्ण बेरा और मिनती मिश्रा आदि। अब बात कर क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय डांस फॉर्म हैज़ इट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वैष्णविज्म मठों मतलब monasteries of Assam. The following dances has established by the Sant Mahapurush Srimanta Sankardey in the 15th century। शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति असम की वैष्णव मठों से हुई है। निम्नलिखित में से नृत्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा की गई थी। क्षत्रिय इज द रिकॉग्नाइज ए क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक अकादमी ऑफ इंडिया 2000। क्षत्रिय को 2000 में सन 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। इम्पोर्टेंस क्षत्रिय आर्टिस्ट कौन कौन है? तो घनकांत बोरा है, सरोदी सैकैया, ओके, आनंदा मोहन भगवती, जतिन गोस्वामी। ओके, कौन है? घनकांत बोरा, सरोदी सैकैया, आनंद मोहन भगवती, जतिन गोस्वामी। ये जो साइकिल लिखा हुआ है गलती से बाय मिस्टेक लिखा गया। 7th में मणिपुर डांस है वो पार्टिकुलरली नोन एज द डिपिक्टिंग डांस धर्मा ऑफ द राधा कृष्णन called Ras Leela has its origin from the northeastern state of Manipur in India। मणिपुर नृत्य विशेष रूप से राधा कृष्ण के रास लीला नामक नृत्य नाटक के लिए जाना जाता है। ओके, मणिपुर इन इंडिया और राधा कृष्णन कॉल्ड रास लीला दोबारा से देखते हैं, जिसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से हुई है। इम्पोर्टेंट जो मणिपुर आर्टिस्ट हैं गुरु विपिन सिंह हैं, दर्शना जसवेरी है, सोहिनी रे हैं, राजकुमार सिंह कलावती देवी भीमावती देवी। गुरु विपिन सिंह, दर्शना, जावेरी सारणी रे, सोहिनी रे, राजकुमार सिंह, कलावती देवी, भीमवती देवी, ठीक है ना। और 8th हमारा जो क्लासिकल डांस है वो मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म ऑफ केरला दैट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मोहिनी मीनिंग्स फेमिनाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है जिसका नाम मोहिनी शब्द से पड़ा, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का स्त्री रूप, ठीक है ना। आज हमने क्या किया है? क्लासिकल डांस, मतलब जो क्लासिकल डांस कितने होते हैं? 8 हैं, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे फोक डांस के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, वो क्या होगा? फोक डांस से रिलेटेड, ठीक है ना। फिर जो दूसरा जो पार्ट, इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट कल्चर फेस्टिवल ऑफ इंडिया उसके बारे में, ठीक है ना।
और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पर्सन से रिलेटेड जो पर्सन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं सॉरी। इम्पोर्टेंट जो इंडियन पेंटिंग है उससे रिलेटेड जो भी पार्ट होगा, और आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। और